जय श्री हरि। स्वागत है आपका हमारे पावन YouTube चैनल पर, जहां हम आपको सनातन धर्म की दिव्य कथाएं, व्रत, त्योहार और पुराणों से जुड़ी पावन जानकारियां प्रदान करते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वरूथिनी एकादशी व्रत की महिमा और इसकी पवित्र कथा। यह एकादशी व्रत न केवल पापों से मुक्ति दिलाने वाला है, बल्कि जीवन में सुख, समृद्धि और मोक्ष भी प्रदान करता है। तो आइए आरंभ करते हैं इस दिव्य व्रत की कथा और जानते हैं कि क्यों भगवान श्रीहरि के भक्तों के लिए वरूथिनी एकादशी का इतना विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरूथिनी एकादशी कहते हैं। वरूथिनी का अर्थ है सुरक्षा प्रदान करने वाली, अर्थात जो अपने भक्तों की रक्षा करती है, उन्हें सभी प्रकार के संकटों से बचाती है। इस दिन भगवान विष्णु के 5वें अवतार श्री वामन देव की पूजा का विशेष महत्व है। जो भी भक्त इस दिन व्रत रखकर सच्चे मन से भगवान की आराधना करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। पुराणों में कहा गया है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को स्वर्णदान, कन्यादान और हजारों वर्षों तक तप करने के समान पुण्य प्राप्त होता है। आइए आपको बताते हैं वरूथिनी एकादशी की व्रत कथा विस्तार से। भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को वरूथिनी एकादशी का महात्म्य बताते हुए कहा, हे राजेश्वर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरूथिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इस एकादशी का व्रत करने से कन्यादान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वरूथिनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मांधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरूथिनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मांधाता स्वर्ग गए थे। वरूथिनी एकादशी का यही प्रभाव है। यह केवल बाहरी समस्याओं का समाधान नहीं करती, बल्कि यह हमारे भीतर की नकारात्मकता, अशुद्धियों और अहंकार का भी नाश करती है। इस दिन का व्रत व्यक्ति के जीवन को एक नई दिशा देता है। इस दिन उपवास कर भगवान विष्णु के श्री विग्रह का विधिपूर्वक पूजन करने से समस्त पापों का अंत होता है। श्रद्धालु तुलसी पत्र, चंदन, फूल, दीप, धूप और नैवेद्य अर्पित करके श्री हरि को प्रसन्न करते हैं। दिन भर भजन, कीर्तन और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाता है। जो रात्रि जागरण करता है, वह स्वर्ग के सुखों का अनुभव करता है। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि इस दिन मन, वाणी और कर्म से शुद्ध रहना आवश्यक है। झूठ बोलने से, क्रोध करने से, मांसाहार और मद्यपान से दूरी बनानी चाहिए। शरीर और मन को संयमित रखते हुए केवल सात्विकता और भक्ति का भाव रखकर ही यह व्रत पूर्ण होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि वरूथिनी एकादशी का पुण्य 1000 वर्षों की तपस्या, दान और यज्ञ से अधिक फलदायक होता है। स्वर्णदान, गौदान, भूमिदान, इन सब के पुण्य भी इस व्रत के आगे कम पड़ते हैं। यह वह दिन है जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप की ओर अग्रसर होती है। जब भक्त श्रीहरि का स्मरण करता है,
और कहता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो उस क्षण से ही पापों का अंत प्रारंभ हो जाता है। इस दिन अगर आप किसी भूखे को भोजन कराएं, किसी जरूरतमंद की मदद करें, ब्राह्मण को दान दें या किसी गौशाला में अन्नदान करें, तो यह पुण्य जन्मों जन्मों तक आपका साथ देता है। यही कारण है कि वरूथिनी एकादशी केवल एक व्रत नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और ईश्वर से मिलन का पावन अवसर है। अंत में यही प्रार्थना है, हे श्रीहरि, हमें आपके चरणों में भक्ति दो, जीवन में सत्यता दो और अंत में मोक्ष दो। आपकी यह वरूथिनी एकादशी हमारे जीवन को आलोकित करे, हमारे दोषों का नाश करे और हमें आपके श्री चरणों की शरण में रखे। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों व परिवार के साथ साझा करें। आपका जीवन श्रीहरि की कृपा से पूर्ण और सुखमय हो। धन्यवाद।